जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं छोटेलाल मालाकार स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल मालाकार कोचिंग क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, हम नंबर सिस्टम को ही कंटिन्यू करने वाले हैं, जो कि हमने टाइप 2 में क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व किया है बहुत ही आसान तरीके से। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले प्ले लिस्ट पर जाकर देख सकते हो, जो कि किरण पब्लिकेशन 9100 कंपटीशन मैथ का सोल्यूशन करवा रहे हैं बहुत ही आसान तरीके से, जो कि कॉन्सेप्ट से, ट्रिक से, ऑप्शन से, माइंड से, यहां पर जो भी तरीका लगता है हम यहां पर सब कुछ लगा देते हैं। हमें टारगेट है एक चैप्टर से 1000 क्वेश्चन करेंगे, चाहे वो नंबर सिस्टम हो, परसेंटेज हो, प्रॉफिट लॉस हो, टाइम एंड डिस्टेंस हो, टाइम एंड वर्क हो, कुछ भी है कि नहीं। जो भी यहां पर क्वेश्चन होगा उसे हम तोड़ तोड़ के बताएंगे, चाहे उस क्वेश्चन को बनाने में हमें 10 सेकंड का वक्त लगे, 20 सेकंड का वक्त लगे, या फिर 5 मिनट लगे, 10 मिनट लगे। मतलब जो भी हम यहां पर क्वेश्चन लगाएंगे उसे हम सॉल्व करेंगे, जितना भी टाइम लगेगा हम यहां पर सॉल्व करेंगे। चाहे उस क्वेश्चन को हमें बिना पेन छुए भी बना सकते हैं, लेकिन हम उसे सॉल्व करेंगे, ट्रिक से का भी इस्तेमाल करेंगे, है कि नहीं। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से यह होगा, जब भी हम यहां पर वीडियो अपलोड करते हैं सबसे पहले आप तक पहुंचता है और आप उस वीडियो को आसानी से देख सकते हो। फ्रेंड्स, हम यहां पर जो भी क्वेश्चन करेंगे आप उसे क्या कीजिए, नोट्स बनाइए जी, कॉपी में उतार लीजिए, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट ना छूटे, ट्रिक ना छूटे, और जो भी हम यहां बताते चलते हैं सिर्फ आप उसे नोट करते चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया हुआ है, किस टाइप से हम लोग को सॉल्व करना है कि नहीं। चलो, अगर आपने टाइप 1 का 20 क्वेश्चन तक नहीं देखा है तो आप सबसे पहले उसे देखिए स्टार्टिंग से, उसके बाद अब टाइप 2 देखिए, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा और ज्यादा प्रॉफिट होगा। और अपने फ्रेंड सर्कल पर इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका फायदा उठा सके, है कि नहीं। और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। चलो कोई बात नहीं। टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर आपका स्क्रीन पर, टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 14 आपका स्क्रीन पर आ रहा होगा। देख लेते हैं किस टाइप से हम लोग को सॉल्व करना है। आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन आ रहा होगा, मेरा स्क्रीन इधर है, हम यहां पर पढ़ेंगे, आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन आता होगा। देख लेते हैं किस टाइप से सॉल्व करना है। चलो, लिखा है किसी संख्या को 5 से भाग देने पर, क्या, किसी संख्या को 5 से जब हम भाग देते हैं तो हमें शेषफल 3 प्राप्त होता है। कितना? 3 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को वर्ग को 5 से विभाजित किया जाए, भाग दिया जाए, तो शेषफल क्या होगा। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहता है हम क्या करते हैं, अंक मान लेते हैं जी, संख्या मान लेते हैं, है कि नहीं। लेकिन हमने पूछा कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहे तो सिंपली हमें क्या करना है, एक्स मान लेना है जी। चलो हम सबसे पहले कॉन्सेप्ट करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, जानते हो हम इस टाइप का क्वेश्चन ना लगभग 5 से 6 क्वेश्चन कर चुके हैं टाइप 2 में। स्टार्टिंग से 2 वीडियो हमने जो बताया, जो कि आपको 20 मिनट, लगभग उस वीडियो में 20 मिनट आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट बताया कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, वही टाइप का क्वेश्चन है। और हमने वहां पर तोड़ तोड़ के बताया है। आप सबसे पहले वहां से देखिए, उसके बाद आप इधर लगाइए। हो सकता था हम यहाँ पर शॉर्ट लगाते हैं, लेकिन आपको बताना हमें फर्ज बनता है, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर हिंट कर देते हैं, है कि नहीं। चलो, हमने कहा किसी संख्या को, क्या, किसी संख्या को, तो अपने पास संख्या क्या है जी, एक्स। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है हम सिंपली क्या करते हैं, संख्या मान लेते हैं जी। हमने कहा कि संख्या हमने एक्स माना। आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा, आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन आ रहा होगा, मेरा स्क्रीन इधर है। किसी संख्या को 5 से भाग देने पर, कितना से, 5 से भाग देने पर, किसको, संख्या को। मतलब क्या, संख्या को अगर हम 5 से भाग लगाते हैं, भागा लगाते हैं, तो सिंपली क्या होता है, जो मेरा यहां पर शेष बचता है, रिमाइंडर इसे हम कहते हैं, हमें शेष कितना बचता है, 3 बचता है। जो कि हमने इस टाइप का क्वेश्चन 5 से 6 क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है, इसीलिए बोला करता हूं स्टार्टिंग से वीडियो देखिए, है कि नहीं। हम यहां पर शॉर्ट चलते हैं लेकिन बता ही देते हैं थोड़ा सा, है कि नहीं। चलो, हमने कहा कि किसी संख्या को 5 से भाग देते हैं तो मेरा शेषफल बचता है कितना जी, 3। कितना, 3। ये क्या है, शेषफल है। लेकिन हमने पूछा कि ऐसा यहां पर नंबर क्या होगा, इस x के स्थान पर क्या होना चाहिए, जो हम 5 से भाग लगाएंगे जी तो मेरा शेषफल 3 आ जाएगा जी, है कि नहीं। तो मैंने कहा यहां पर 3 शेष रहना चाहिए x के स्थान पर, x के स्थान पर। थोड़ा देर के लिए यहां पर देखिएगा, हमने कहा कि x के स्थान पर अगर 5 रहता, मान लेते हैं थोड़ा सा एग्जांपल से, तो 5 एकम 5 हो जाता जी, 5 एकम 5, तो यहां पर रिमाइंडर कुछ नहीं बचता, 0 बचता, जो कि 3 बचना चाहिए जी, है कि नहीं। तो हमने यहां से यह जाना कि x का स्थान में कुछ ऐसा होगा, 5 से बड़ा होगा जी, क्योंकि अगर हम यहां पर 5 रखते तो 5 कट जाता जी, जो कि रिमाइंडर में हमें कुछ नहीं प्राप्त होता है कि नहीं।
तो हमने कहा यहां पर शेष हमें 3 चाहिए जी, x के स्थान पर क्या रखें जो हमें शेष 3 मिल जाए और यहां पर अपना x भी मिल जाए। चलो तो हमने कहा कि यहां पर 5 रखते हैं तो सिंपली 5 से 5 तो कट ही जाता है, 5 एकम 5, यहां पर रिमाइंडर कुछ नहीं बचता है जो कि हमें शेष 3 चाहिए। तो हमने कहा इस शेष को और जो मेरा भाजक है और मेरा जो शेष है भाजक और शेषफल को अगर जोड़ दे, भाजक और प्लस शेषफल को हम जोड़ दें तो मेरा निकल के आ जाएगा x। भाजक प्लस शेष अगर हम जोड़ दें, सिंपली हम इसे जोड़ दें, होता नहीं है लेकिन अगर जोड़ दें आपको समझाने के लिए कॉन्सेप्ट, हम इसे सॉल्व करेंगे शॉर्ट ट्रिक में 5 सेकंड में। हमें क्या निकल के आ जाएगा x, क्यों 5 3 8 यहां रख देंगे जी, 5 और 3 8 हो जाएगा। सिंपली आपको समझाना था हमें, 5 एकम 5, देखो तो जरा आप घटाते हैं, 8 में 5 गया 3 बचा जी, हमें क्या मिला 3 शेष मिल गया, यही हमको समझाना था। तो हमने कहा कि हमें यहां से क्या मिल गया, x मिल गया। x कितना है जी 8 है कि नहीं, x कितना आ गया 8 आ गया। तो हमें संख्या मिल गया, क्या मिल गया संख्या कितना है 8 है जी। यदि किसी संख्या को, फिर से समझिए, यदि किसी संख्या को 5 से अगर भाग देते हैं तो मेरा शेषफल जो मिलता है 3 प्राप्त होता है जी। मतलब कि क्या, मतलब अगर यहां पर 5 रहता तो 5 और 5 तो कट ही जा रहा था जो कि शेषफल कुछ नहीं है जी, इसलिए यहां पर कितना होगा 8 होगा। तो 5 एकम 5, 3 बचा जी, 3 मेरा क्या है रिमाइंडर है, शेष बता। लेकिन मैंने पूछा कि x के स्थान पर क्या निकला जी, तो x के स्थान पर 8 निकला जी। तो x का मान मेरा सिंपली यहां से निकल के आया 8, कितना 8 निकल के आया x का मान। चलो उसके बाद क्वेश्चन का लैंग्वेज आगे पढ़िएगा, हम इसे शॉर्ट करेंगे 5 सेकंड में, लेकिन हमें आपको समझाना है, सिंपल सा फंडा है। चलो, यदि किसी संख्या को जब हम 5 से भाग देते हैं तो मेरा शेषफल 3 प्राप्त होता है। चलो ठीक है, वह संख्या 8 है कि नहीं, लेकिन बोला गया है उसी संख्या के वर्ग को, क्या उसी संख्या के वर्ग को अगर हम 5 से भागा दें, उसी संख्या मतलब संख्या कितना निकल के आया फ्रेंड्स 8 निकल के आया। इसी संख्या मतलब क्या 8 जो मेरा संख्या आया, इसी संख्या के वर्ग को, वर्ग मतलब क्या जी, सिंपली स्क्वायर कर लेते हैं जी। इसी संख्या के वर्ग को, अब वर्ग इसे करेंगे तो हो जाएगा कितना 8 64 हो जाएगा जी, है कि नहीं 8 64। इसी संख्या के वर्ग को, मतलब वर्ग कितना आया 64 को 5 से भाग दें, कितना से 5 से भाग दें, किससे 64 से। 64 को अगर 5 से भाग दें तो मेरा शेषफल क्या होगा। 64 को अगर सिंपली हम 5 से भाग देंगे तो 12 5 60 होता है जी, 4 रिमाइंडर बचा, कितना 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि जब हम इसे 5 से भागा लगाएंगे, देख लेते हैं थोड़ा, जब हम 64 को 5 से हम जब भागा लगाएंगे तो 12 5 60 होता है फ्रेंड्स, 60 में 64 गया तो बचा कितना रिमाइंडर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ये क्या है जी आंसर है। अगर हम 5 से भाग दें तो मेरा शेषफल क्या होगा, तो 4 होगा, 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम इसे सॉर्ट करेंगे, नोट कीजिएगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपका 4। इसमें इससे भी समझ सकते हैं, इससे भी समझ सकते हैं, है कि नहीं, हमने एग्जांपल 1 2 लेकर आपको समझाया। चलो नोट कीजिएगा, हम इसे शॉर्ट सॉल्व करेंगे, फटाफट नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुछ नहीं था, सिंपल है। क्या करना है फ्रेंड्स, सिंपली 5 से हमने यहां पर शॉर्ट लगाया, 5 से 64 को भाग लगाएंगे, 5 से 64 को भाग लगाएंगे तो 12 5 60 हो गया जी, तो 4 बचेगा कि नहीं। तो यही जो मेरा पूछा गया कि अगर हम 5 से भाग लगाएंगे तो मेरा शेषफल कितना होगा, तो मेरा शेषफल 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अब यही क्वेश्चन को शॉर्ट देखिएगा, क्या करना है। बोला गया है किसी संख्या को अगर 5 से भाग देते हैं तो शेषफल कितना प्राप्त होता है, 3 प्राप्त होता है जी। कितना, जब हम किसी संख्या को 5 से भाग देते हैं तो मेरा शेष जो बचता है ना, तो कितना बचता है शेष फ्रेंड्स, कितना बचता है 3 बचता है जी। उसी संख्या के वर्ग को, क्या वर्ग को, उसी संख्या के वर्ग को, सिंपली वर्ग संख्या निकल जाता तो हम वर्ग निकाल लेंगे, वर्ग को अगर 5 से विभाजित करेंगे तो शेषफल क्या होगा, यही ना। लेकिन जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहे, आपको शॉर्ट में निकालना हो, शॉर्ट ट्रिक, तो आपको क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं, सिंपल सा बात है। जो यहां पर शेष बचेगा ना,
फर्स्ट में स्टार्टिंग से जो क्वेश्चन का लैंग्वेज बोला जा रहा है, जो मेरे पास शेष बचेगा उसी को आप संख्या मान लीजिए। हमें तो पता नहीं जी, हमें तो सिंपली यहां पर पता था, अगर हम यहां पर 8 रख देते संख्या निकल के आ जाता है कि नहीं। लेकिन मैंने कहा कि यहां पर कितना है, शेष 3 है, इसी को आप क्या मान लीजिएगा, इसी को आप मान लीजिएगा संख्या। ठीक है, तो हमने कहा यही तो मेरा संख्या है, शेष को आप संख्या मान लीजिएगा। जब हम शेष को संख्या मान लेंगे, उसी संख्या को, शेष को हमने क्या माना, संख्या मान लिया। थोड़ा सा देखिएगा, हम लिख रहे हैं क्योंकि आपको हमको समझाना है, जो अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं उसके लिए। जो जानता है उसे तो देख कर ही सॉल्व कर देगा, है कि नहीं। हम इसे माइंड से कर सकते थे कि इतना भी बड़ा क्यों ना रहे, इस टाइप का। हमने कहा कि संख्या शेष को ही मान लेना। हम लॉन्ग इसलिए वीडियो बना रहे हैं ताकि आपको समझाना, हमें तोड़ तोड़ के फर्ज बनता है मेरा। हो सकता है हम अगर शॉर्ट बना देते हैं, आपको समझ में नहीं आता तो बोल ये निकल गया शॉर्ट करके, लेकिन हमें आपको यहां पर तोड़ तोड़ के बताना मेरा फर्ज है, और उस लड़के के लिए फर्ज है जो अभी स्टार्टिंग से, अभी जो कंपटीशन स्टार्ट किए उसके लिए परफेक्ट होने वाला है। सिंपल सा बात है। चलो, हमने कहा कि शेष को सिंपली से संख्या मान लेना है, तो शेष मेरा क्या है जी, 3 है। तो इसी के वर्ग को, क्या, इसी के वर्ग को 5 से भाग देना है। किसको, इसी के वर्ग को। तो इसे 3 तरीका कितना होता है, 9। ये कहां से आया, इसी के वर्ग कर दिया, क्योंकि हमने इसी को संख्या माना जी, है कि नहीं। तो इसी का वर्ग हमने किया, 9 हो गया जी। अब इसे हम जब 5 से डिवाइड लगाएंगे तो शेषफल मेरा 4 हो गया, हो जाएगा। वो कैसे, 5 से जब 9 को लगाएंगे तो 5 कम 5, यहां से भी समझ सकते हो आंसर, यहां से भी समझ सकते हो, है कि नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। नोट कीजिएगा फटाफट, कुछ नहीं था, सिंपल है। चलो एक बार और समझ लीजिए इसे, क्या करना है, कुछ नहीं, आप इसे माइंड से देखिए। किसी संख्या को 5 से भाग देते हैं तो शेषफल कितना बचता है फ्रेंड्स, 3। शेषफल 3 बचता है जी। इसी का काम है, किसका, शेषफल का सिर्फ काम है। अब उसी संख्या को, वर्ग को, मतलब शेषफल को ही आपको संख्या मान लेना है और इसका वर्ग कर देना है जी। तो 3 तरीका 9। अब इसे 5 से लगा दीजिए, क्योंकि लास्ट में बोला गया कि 5 से, उसी संख्या के वर्ग को 5 से भाग देंगे, शेषफल मेरा 4 बचेगा। कुछ नहीं है, सिंपल है, सिर्फ आपको समझना है। नोट कीजिएगा फटाफट। चलो देख लेते हैं नेक्स्ट टाइप में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 15 आपका स्क्रीन पर, मेरा स्क्रीन इधर है। सर क्वेश्चन लगा दीजिएगा, लगा दीजिए। आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन आ रहा है, मेरा स्क्रीन इधर है। 15 आपका स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ते हैं, लगा दिए। आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन आ रहा होगा, किसी संख्या को 387 से भाग देने पर शेषफल 48 प्राप्त होता है। कितना, 48 प्राप्त होता है। ठीक है, यदि उसी संख्या को 43 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। इस टाइप का क्वेश्चन 3 4 5 6 क्वेश्चन अभी हमने तुरंत सोल्व किया, सिर्फ इसमें वर्ग था, अब इसमें वर्ग नहीं करना है जी, शेषफल को ही भाग दे देना है, किससे, लास्ट का। बोला गया है कि किसी संख्या को 387 से भाग देने पर शेषफल कितना, 387 को अगर मान लेते हैं, 387 से किसी संख्या को 387 से, कोई भी संख्या है जी, 387 अगर भाग देते हैं तो मेरा शेषफल कितना प्राप्त होता है, 48 प्राप्त होता है। कितना, 48 प्राप्त होता है जी। ये क्या है, 48 शेषफल है। अब शेषफल को ही हमने क्या बोला था कि आप संख्या मान लीजिएगा। अगर उसी संख्या को 43 से भाग दिया जाए तो मेरा शेषफल क्या होगा। तो आप इसी को संख्या मान लीजिएगा, किसको, शेषफल को। शॉर्ट है ये, है कि नहीं, हम कॉन्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, शॉर्ट कर रहे हैं। तो अगर इसी संख्या को 387 से भाग देते हैं, ठीक है, तो 48 शेष बचता है जी। अब 48 को क्या करना है फ्रेंड्स, 43 से भाग लगाना है। तो हमने क्यों ऐसा किया, क्योंकि हमने बताया आपको शॉर्ट करना है जी, है कि नहीं। क्या करना है, और शेषफल को ही संख्या मान लेना है, उसे 43 से भाग देना है। 43 से अगर भाग लगाएंगे हम 48 को, तो 43 से कम 43 बचा कितना, 5 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शेषफल बचेगा कितना, 5। नोट कीजिएगा, कुछ नहीं है, सिंपल है। जिस टाइप से आप समझ सकिएगा उस टाइप हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। चलो हम इसमें कॉन्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि आपको बता चुके हैं, है कि नहीं। नोट कीजिएगा फटाफट, कुछ नहीं है, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं टाइप 3 का। टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 16 आपका स्क्रीन पर होगा, मेरा स्क्रीन इधर है। क्या दिया हुआ है देख लेते हैं, है कि नहीं। चलो पढ़ते हैं।
दो संख्याओं को 33 से अलग अलग से भाग देने पर, कितना से अलग अलग से भाग देने पर, ठीक है, शेषफल 21 और 28 प्राप्त होता है। कितना? 21 और 28 प्राप्त होता है यदि उसी दोनों संख्याओं का योगफल को 33 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या होगा? यही ना बोला गया है। मतलब क्या करना है फ्रेंड्स, किसी से उसी टाइप का क्वेश्चन है, सिर्फ इसमें डेटा अलग अलग है, लेकिन आपको डरना नहीं है। सिंपली क्या करना है, बोला गया है आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन होगा, किसी दो संख्याओं में से 33 से, कितना? दो संख्याएं जी, ये संख्या जी, अगर हम 33 से भाग देते हैं, कितना? दो संख्या है यहां पर, पहला संख्या दूसरा संख्या होगा। अगर हम 33 से भाग देते हैं दोनों संख्याओं को तो मेरा शेष जो प्राप्त होता है ना, अलग अलग प्राप्त हो रहा है। इससे अगर भाग देते हैं तो मेरा यहां पर शेषफल कितना बचता है जी? 21। फर्स्ट वाले संख्या को हम 33 से भाग देते हैं तो बचता है 21, और सेकेंड को, दो संख्या है, दो अलग अलग संख्या है, पहला संख्या दूसरा संख्या, तो 33 से भाग देते हैं तो 21 प्राप्त हो रहा है, और दूसरा संख्या को 33 से अगर भाग देते हैं तो मेरा शेषफल कितना प्राप्त होता है जी? शेषफल प्राप्त हो रहा है, इसमें बोला जा रहा है 28। कितना? 28। तो पढ़िएगा, तो यदि उन दोनों संख्याओं का योगफल को 33 से, किससे? अगर हम शेष योगफल को 33 से भाग दें तो मेरा शेष क्या होगा? हमने कहा कि हमने पहली संख्याओं को जब 33 से भाग दिया तो मेरा शेषफल 21 प्राप्त हुआ जी। दूसरी संख्याओं को 33 से भाग दिया तो 28 शेषफल प्राप्त होता है? मैंने कहा जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहे तो हमें क्या करना है? शेषफल को ही हमें क्या करना है? संख्या मान लेना है। क्या? शेषफल मेरा क्या है? 21 है जी, और क्या है? 28 है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा थोड़ा, लिखा है कि दो संख्याओं को 33 से अलग अलग भाग देने पर 21 तथा 28 प्राप्त होता है। चलो ठीक है, यदि उन दोनों संख्याओं के योगफल, क्या? उन दोनों संख्याओं के योगफल, क्या? उन दोनों संख्याओं के योगफल जी, क्या? योगफल मतलब क्या? प्लस करना है क्योंकि योगफल। लेकिन सर आपने शेषफल को प्लस क्यों किया? इसीलिए तो बोला करता हूं कि स्टार्टिंग से वीडियो देखिए, हमने शेषफल को ही संख्या मान लेते हैं इस टाइप में। क्यों? क्योंकि यहां पर हम बना रहे हैं शॉर्ट, जो कि कॉन्सेप्ट करेंगे थोड़ा लॉन्ग जाएगा। अगर आपको इसमें भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स पर लिखिएगा कि आप इसे क्यों कैसे बना रहे हैं। आपने स्टार्टिंग से वीडियो पहले देखी, टाइप 2 का स्टार्टिंग से, है कि नहीं? हमने कहा कि फर्स्ट संख्या को 33 से भाग देते हैं जी, शेषफल 21 बचता है जी। सेकंड संख्या को 33 से भाग देते हैं तो 28 बचता है जी। जो मेरा शेषफल होगा वही हम संख्या मान लेंगे, ठीक है। लेकिन बोला गया है जब अगर संख्या इसको मान लेते हैं, इसे संख्या मान लेते हैं तो क्या होता है? दोनों संख्याओं का योगफल, हमने योगफल किया जी तो जोड़ दिया। जब हम इसे योगफल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 9, ठीक है। 2 और 2 4, मतलब कितना? 49। उसी संख्या के योगफल को कितना से भाग देना है फ्रेंड्स? कितना से? 33 से। 33 से अगर भाग दे देते हैं, किसको? 33 को अगर भाग देते हैं 49 को, 49 को अगर 33 को अगर 49 से भाग देते हैं तो मेरा 33 से कम 33, ठीक है जी। 9 में 3 गया, 6 बचा 1, 16। कितना बचता है फ्रेंड्स? 16। क्या है? 16 शेष है। जब 49 को हम 33 से भाग लगाते हैं तो मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा 16, आपका ऑप्शन नंबर 4। नोट कीजिएगा, कुछ नहीं है, सिंपल है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है, किस टाइप से सॉल्व करना है। कुछ नहीं है, सिंपली थोड़ा क्वेश्चन का डेटा अलग है लेकिन इसे करना इसी तरह है। सिर्फ आपको शेषफल को ही जो बोला जा रहा है, योगफल, अंतर, गुणनफल, उसे करते चलना है कि नहीं?